उत्तर प्रदेश की जनता महान है। तारिक जी, शिवराज सिंह चौहान का मैं जिक्र करना चाहूंगी। शिवराज सिंह चौहान ने अच्छा प्रदर्शन किया है, चाहे विधानसभा चुनावों को लेकर बात करें या बाकी चीजों को लेकर बात करें। अब जो मंत्रालय उन्हें दिया गया है, कृषि मंत्रालय उन्हें दिया गया है, काफी अहम ये मंत्रालय है। और साथ ही साथ इस मंत्रालय से जुड़ी अगर हम बात करें कृषि को लेकर, किसानों को लेकर, सबसे ज्यादा आवाज भी एसपी उठाती नजर आई है। कैसे से आप देख रहे हैं शिवराज सिंह चौहान के ऊपर ये जिम्मेदारी? देखिए, जब मंत्रालय का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो मुझे लगता है कि देखना चाहिए। और शिवराज सिंह चौहान तजुर्बेकार नेता है। हमारा काम भारतीय जनता पार्टी के तरह नहीं कि 24 घंटा बैठ के विपक्ष को गाली देना। वो तजुर्बेकार नेता है, हम देखेंगे कि क्या काम करते हैं। अगर अच्छा करेंगे तो तारीफ भी करेंगे, नहीं करेंगे तो सवाल पूछेंगे भाई कि जितना आपने वादा किया था किसान सम्मान निधि का और कुछ बढ़ाए। छुट्टा जानवर की समस्या जान दे रहा है किसान। अच्छा तारिक जी, नितिन गडकरी का आपने कहा कि तारीफ करेंगे, अच्छा काम होगा। नितिन गडकरी की आप तारीफ करेंगे? क्योंकि नितिन गडकरी की अगर मैं बात करूं वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा अगर रोड बनी है वो भारत में बनी है। चीन के बाद दूसरे नंबर पर भारत आ गया है। अपने आप में ये बड़ी उपलब्धि भी यहाँ पर दिखाती है। अमेरिका को पीछे छोड़ दिया, बड़ी बड़ी कंट्रीज को पीछे छोड़ दिया। जब हमारी स्टेट में सरकार थी तो उनके लिए अखिलेश जी ने भी कहा कि जब कहा गया तो उन्होंने सुना। राज्य सरकारों का दायित्व है कि केंद्र सरकार से कहना कि यहाँ पर मदद करे। मैं फिर कह रहा हूँ कि हम 24 घंटा पक्ष को गाली देने का काम नहीं करते हैं। हम जिम्मेदारी अपनी समझते हैं। अच्छा करेंगे तो कहेंगे ठीक है, बुरा करेंगे सीने पे चढ़कर सवाल पूछेंगे और जनता की चोट पर पूछेंगे। जनता ने यही काम सौंपा। चलिए एसएन जी के पास चलते हैं, कुछ कहना भी चाह रहे हैं एसएन जी। और इसी के साथ मेरा एक सवाल भी आपसे ये कि घटक दलों को आपने एनडीए में बांध दिया है और साथ ही घटक दलों की तमाम उम्मीदों को एक कैबिनेट के तौर पर भी सामने रख दिया है, लेकिन विचारधाराओं को कैसे बांधेंगे? दीपिका जी, आपके भी सवाल का जवाब दे रहा हूँ, इन लोगों के भी सवाल का जवाब दे रहा हूँ। थोड़ा सा धैर्य से जवाब देने दीजिएगा। दीपिका जी देखिए, 2014 और 19 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है तो भी पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी की होती है तो भी अपने सहयोगियों को सराखों पे बैठाती है, मंत्रालय में जगह देने का कार्य करती है। पहली बात। दूसरी बात, हमारे मित्र भी कह रहे थे, अरे भैया आपको अपनी किताब पढ़नी चाहिए, दूसरे की किताब क्यों देख रहे हैं? पूरी सरकार जब 12 से 17 की चल रही थी, उत्तर प्रदेश में 24 घंटे पंचायती होता था। आजम खान अलग नाराज होते थे, चाचा अलग नाराज होते थे और प्रोफेसर साहब अलग नाराज होते थे। निश्चित तौर पे आपने कहा सहयोगियों के साथ, भाई चिरकुट मंद बुद्धि सहयोगियों के लिए कौन कहता है? वो अखिलेश यादव जी के और कांग्रेस के बयान को कौन नहीं देखा है? स्वर्गीय आदरणीय मुलायम सिंह जी ने कहा विदेशी मूल के नागरिक को कभी पूर्णतः समर्थन समाजवादी पार्टी की नहीं हो सकता है। जब समाजवादी पार्टी को सहयोग देने की आवश्यकता पड़ी सोनिया गांधी को, तो सब लोगों ने देखा है। इसलिए अपनी किताबों को पढ़ना चाहिए और पढ़ना चाहिए कि वही आदरणीय अखिलेश जी के पिताजी कहते हैं कि जो हमारा नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। जनता ने जो कुछ भी भरोसा भारतीय जनता पार्टी सहयोगियों पर दिखाया है दीपिका जी, हम उसका गुमान नहीं करते, हम अभिमान नहीं करते। लेकिन लोगों ने देखा देश में कांग्रेस की सरकार और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार दोनों सिर्फ तुष्टीकरण का कार्य किया। हिंदुओं को आतंकवादी कहा, देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बताया। चलिए प्रियंका जी से इस सवाल का जवाब लेते हैं। प्रियंका जी देखिए, आतंकवादियों को छोड़ने का कांग्रेस की ओर से जो कई ऐसी चीजें हैं, चाहे बात जातिगत जनगणना को लेकर की जाए, मुस्लिम आरक्षण को लेकर की जाए, या धारा 370 को लेकर की जाए, सीए को लेकर की जाए, या एनआरसी को लेकर की जाए, विरोधाभास सबसे ज्यादा अगर देखा गया है तो बीजेपी और कांग्रेस में ही देखा गया है। लेकिन अब फिर से इन तमाम चीजों का जो लेखा जोखा है गृह मंत्रालय के पास रहता है और गृह मंत्रालय अमित शाह के पास एक बार फिर वापस आया है। इसे आप कैसे देख रही हैं? क्या इस बार भी ये जो विरोधाभास है अपने चरम पर पहुंचेगा, या फिर कांग्रेस इतनी सक्षम है बीजेपी की ओर से जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए हैं उसे वो पूरा नहीं होने देगी? देखिए, मुझे लगता है कि